हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे प्रायः ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट के लिए जाना जाता है और यहाँ के परमाफ्रॉस्ट के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, वर्तमान में यह चर्चा में है, परंतु इसका मुख्य कारण यह नहीं है। आज का टॉपिक इस माउंट एरेबस ज्वालामुखी को लेकर है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के रॉस आइलैंड के पश्चिमी मध्य भाग में लोकेटेड है, जो कि वर्ल्ड का एक एक्टिव वॉल्केनो है। यहीं से रिंग ऑफ फायर स्टार्ट होता है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह एक्टिव वॉल्केनो है। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि एक न्यूज आई है जिसमें यह बताया गया है, वॉल्केनो ऑफ रिचेस दिस माउंटेन स्पिट्स आउट गोल्ड वैल्यूड एट ₹5 लाख एवरी डे। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि यह माउंट एरेबस वॉल्केनो, वैसे तो सबसे पहले हर वॉल्केनो जब भी इरप्ट होता है, यानी कि जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो यहां से जलवाष्प भी निकलती है, विभिन्न प्रकार की गैसें भी निकलती हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ भी ज्वालामुखी के लावा के साथ मिलकर बाहर प्रकट होते हैं, भू सतह पर प्रकट होते हैं। परंतु यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि माउंट एरेबस ज्वालामुखी से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एक्चुअल में ये गोल्ड पार्टिकल हैं, और गोल्ड पार्टिकल की मौजूदगी होने के कारण यह वर्ल्ड का पहला ऐसा वॉल्केनो है जिसमें गोल्ड पार्टिकल्स की मौजूदगी दिखाई गई है। सबसे पहले मैं आपका एक भ्रम दूर कर दूं कि यह गोल्ड पार्टिकल वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे आपके मन में आ रहे हैं। याद रखें, जब भी कोई ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा विभिन्न प्रकार के तत्व यहां पर निकलते हैं और भू सतह पर प्रकट होते हैं, जिनमें धूल भी हो सकती है, विभिन्न प्रकार की गैसें भी हो सकती हैं, जलवाष्प भी इसमें समाहित हो सकती है, और जो लावा भूमि पर प्रकट हो रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार की धात्विक और अधात्विक खनिज भी मौजूद हो सकते हैं। अब यहां याद रखो कि ये जो धात्विक और अधात्विक खनिज निकलते हैं, इनमें इंपॉर्टेंट ये माउंट एरेबस इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जो धूल निकल रही है और ये जो धातुएं निकल रही हैं, इनका मिक्सचर जब धूल के फॉर्म में निकल रहा है, तो इस धूल के साथ ये गोल्ड पार्टिकल मिलकर भू सतह पर प्रकट हो रहे हैं। अर्थात ये जो गोल्ड पार्टिकल हैं, इनकी जो वैल्यू है, या फिर मैं यूं बोलूं कि इनकी जो मात्रा है, ये छोटी मोटी नहीं है। जरा आप यहां पर देखिएगा कि एक ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थ ऑब्जर्वेटरी। इनका कहना है कि यहां से जो गोल्ड पार्टिकल निकल रहे हैं, इनकी मात्रा लगभग 80 ग्राम प्रतिदिन है, और यदि इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो लगभग $6000, मतलब कि इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 5 लाख रुपए, और यदि करंट वैल्यू निकालें तो 5,03,865 रुपए ये निकल कर आती है। याद रखें, ये उतने बड़े नहीं है, बहुत छोटे। इसको माइक्रोमीटर में मापा गया है, जिसकी वैल्यू है लगभग 20 माइक्रोमीटर की। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कितने छोटे ये गोल्ड पार्टिकल हैं। परंतु जब इसका अध्ययन किया गया तो ऐसे और इंसिडेंट प्रीवियस टाइम में और घटित नहीं हुए थे। दैट इज वाई यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह एक इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाता है। इवन नासा ने तक इसको सर्टिफाइड किया है। और यह जो इमेज ली गई है, याद रखिएगा, यह जो पूरा डेटा बताया गया है, यह नासा के द्वारा बताया गया है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह नासा की ऑफिशियल तौर पर स्टेटमेंट है कि सर वाकई में ऐसा हो रहा है। बेसिकली इससे पहले जो अंटार्कटिका है और ये जो माउंट एरेबस वॉल्केनो है, इसकी स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं था। परंतु वर्तमान समय में ये जो सैटेलाइट व्यू होते हैं और साथ में ये सैटेलाइट के द्वारा स्टडी की जाती है, तो अब ऐसे वॉल्केनो का अध्ययन किया जाना पॉसिबल हो रहा है। यहां याद रखने वाली बात यह है कि वैल्यू मैंने आपको बताई। अब जरा ये इस बात पर हम डिस्कस करते हैं कि ये माउंट एरेबस वॉल्केनो में ये एक्टिविटी हो क्यों रही है। क्या यहां पर वाकई में गोल्ड पार्टिकल हैं, और यदि गोल्ड पार्टिकल हैं तो क्या हम इनका यूज कर सकते हैं? क्या इनका खनन किया जाना पॉसिबल है? नहीं। याद रखें कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, और एक्टिव वॉल्केनो होने के कारण इनका खनन कर पाना या फिर इसको प्राप्त कर पाना अभी मानव के बस में नहीं है। परंतु हो सकता है कि आगे हो जाए। स्टडी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि आप इसका खनन कर लें। इज दैट क्लियर? कारण यह है कि एक प्राकृतिक एक्टिविटी है, और प्राकृतिक एक्टिविटी तक पहुंच पाना अभी वर्तमान में मानव के लिए संभव नहीं है। जो रॉस आइलैंड आप देख पा रहे हैं, एक्चुअल में इस रॉस आइलैंड की खोज जेम्स क्लार्क रॉस के द्वारा की गई थी, जो कि एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे, और इन्होंने ही इस माउंट एरेबस वॉल्केनो को खोजा था। ईयर था इसका 1841, और ये जो अभियान चलाया गया था, इसका नाम था अंटार्कटिका अभियान, अंटार्कटिक अभियान।
इज दैट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात यह है भाई, यहां पर एक डेटा लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ लीजिएगा कि इसी के मुख पर काल्डेरा झील है। जरा एक बार में हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये जो एक्टिविटी हो रही है, यह एक्टिविटी घटित क्यों हो रही है और कैसे इससे गोल्ड पार्टिकल निकल रहे हैं। देखिएगा, यदि आप वोल्केनो की संरचना देखेंगे तो वोल्केनो की संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है कि भाई यह है ज्वालामुखी शंकु, और ज्वालामुखी शंकु के मुख से प्रारंभ होते हुए यह ज्वालामुखी नलिका भूगर्भ में जाकर जुड़ी होती है और यहां पर भरा होता है एक्चुअल में ज्वालामुखी का मैग्मा वाला क्षेत्र, यानी कि यह है मैग्मा वाला क्षेत्र, और यहां से प्रारंभ होते हुए यह अंदर तक जाकर जुड़ी है और यहां से मैग्मा निकलकर भू सतह पर प्रकट होता है। यह प्रायः एक्टिविटी सभी जानते हैं, आपने कभी ना कभी इस एक्टिविटी को पढ़ा होगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए मैं इसको बहुत ही शॉर्ट मैनर में बता रहा हूं। अब याद रखो कि यहां पर जो मैग्मा एक्चुअल में भरा हुआ है, यह मैग्मा किससे बना है? तो आप जानते होंगे कि यह मैग्मा एक्चुअल में सॉलिड रॉक्स का बना हुआ है। यह एक्टिविटी होने के पीछे का कारण नासा ने भी बताया है और वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसी को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं कि यह जो लावा होता है या फिर यह जो मैग्मा होता है, एक्चुअल में यह जिन पार्टिकल्स से बना होता है, अर्थात ज्वालामुखी के लावा में जिस प्रकार की चट्टानें घुली होती है, यदि यह आयरन ओर की चट्टानें हैं तो आयरन ओर, यदि मान लीजिए ये गोल्ड की चट्टानें हैं, गोल्ड की रॉक्स हैं, तो ये गोल्डन यहां पर पार्टिकल्स मिलेंगे, यदि मान लीजिए कॉपर है तो यहां पर कॉपर के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो शोधकर्ताओं का यह कहना है कि अंटार्कटिका वाला जो स्थान है, जिसमें जो रॉस आइलैंड वाली प्लेस है, यहां पर हो सकता है कि इसके नीचे ऐसे पार्टिकल्स हों या फिर ऐसी रॉक्स हों जिनमें स्वर्ण की मौजूदगी हो, और इसी स्वर्ण की मौजूदगी के कारण यह जब मैग्मा के संपर्क में आई यह रॉक तो यह मेल्ट हो गई हो, और मेल्ट होने के पश्चात चूंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा पूरा बर्फ से ढका हुआ है, दैट इज वाई इसने क्रिस्टलीकृत रूप धारण कर लिया हो, और इसीलिए आपको यह गोल्ड पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। वो किसके फॉर्म में? तो याद रखिएगा यह क्रिस्टल के फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, और यही कारण है जो अभी तक शोध किया गया है, यही एक कारण निकल कर आया है कि यहां पर गोल्ड पार्टिकल्स मौजूद दिखाई दे रहे हैं। आपको यदि ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप हमारे स्टडी IQIS हिंदी के P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं और यदि आपका टारगेट 2026 के एग्जाम को क्वालिफाई कर एक सिविल सर्वेंट बनने का है तो आप AKB लाइव कोड का यूज करके 29,999 रुपीस में इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इन बैचेस का पार्ट बनने के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिंक पर क्लिक कर ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचे। याद रखें कि ये 29,999 रुपीस में आपको जब ही मिलेंगे जब आप AKB लाइव कोड का यूज करेंगे, अदरवाइज ये आपको थोड़े से कॉस्टली पड़ सकते हैं। तो याद रखें ये फैकल्टी कोड है मेरा, और आप इसका यूज कर इन बैचेस का पार्ट बने। इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। इनमें आपको वीकली टेस्ट सीरीज और साथ में SIP, MRP तमाम प्रकार के प्रोग्राम यहां पर आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।